हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 का एग्ज़ाम 5 दिसंबर को प्रस्तावित है और आपको जैसा कि पता होगा इसमें 140 नंबर की आपसे जीएस पूछी जाती है और 60 नंबर की जो है हिंदी पूछी जाती है और मेंस में भी हिंदी रहती है। तो हिंदी का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है और अगर आपने हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया यानी कि 55 प्लस कर लिए तो संभावना रहती है आपके सिलेक्ट होने की। प्री में भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने की, क्वालिफाई करने के, और मेंस में भी आपको जो हिंदी है वही सफलता दिलाती है। तो अगर आरओ एआरओ एग्ज़ाम में किसी को सफलता की कुंजी बोला जा सकता है तो वो है हिंदी। और आप इस हिंदी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, आ जाएंगे 40 नंबर 50 नंबर आ जाएंगे। तो अगर आप ये 40-50 नंबर के उसमें हैं तो 40-50 नंबर के अगर आप उसमें रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको 55 प्लस स्कोर करना ही होगा। अगर आप जीएस में थोड़ी बहुत नंबर आपके कम भी रह जाते हैं तो जो हिंदी है वो आपके जो नंबर है वो कवर कर देगी। लेकिन अगर हिंदी में आप पीछे रह गए तो जीएस आपके नंबर जो है वो कवर नहीं कर पाएगी, भले ही आप कितना ही महान हो जीएस में, क्योंकि जीएस भंडार है और आप कितना पढ़ेंगे आपको नहीं पता है। लेकिन हिंदी में एक लिमिटेड दिया हुआ है सिलेबस कि ये 6 टॉपिक हैं और इन्हीं 6 टॉपिक से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी के लिए जो बेहतरीन बुक हैं जिनसे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं और विश्वसनीय किताबें हैं ये, ऐसा नहीं है कि इनमें त्रुटि हो और ऐसा कुछ हो। तो ये विश्वसनीय किताबें हैं और अगर आप इनसे अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जो है मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पतली सी कोई भी बुक लेके हम ये 6 टॉपिक कवर कर लें तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा, क्योंकि आम तौर पर हम जो हिंदी बोलते हैं वो अलग होती है और जो परीक्षाओं में हिंदी आती है वो अलग होती है। तो इसमें जो 6 टॉपिक पूछे जाने हैं उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो हिंदी के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है पृथ्वीनाथ पांडे। हिंदी के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे जी की जो बुक है वो ले लें। एक हरदेव बहारी जी हैं, उनकी बुक भी आप ले सकते हैं, और वासुदेव नंदन जी की, वासुदेव नंदन। तो ये जो आपको 3 किताबें बताई हैं, हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन प्रसाद और पृथ्वीनाथ पांडे, इनमें से आप कोई 2 जो किताबें हैं वो ले सकते हैं। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो इन्हीं 3 किताबों में से किन्हीं 2 किताबों को चूज़ करते हैं और उन्हीं से अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किताब में अलग है, सभी में समानता है, सभी में सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए गए हैं। बस आपको 2 किताबें इसलिए प्रेफर करनी है कि अगर किसी में कुछ नहीं दिया है या कोई त्रुटि है तो आप दूसरी किताब से प्रेफर कर लें। तो 2 किताबें आपको लेनी है, एक किताब को अच्छे से पढ़ डालना है और दूसरे से भी आपको रिवीजन के तौर पे अध्ययन करना है, या फिर आप ये सोचें कि प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको 2 किताबें तो लेनी ही होंगी। अगर आप एक किताब लेंगे तो अगर उसमें कहीं कोई चीज़ नहीं दी है या फिर त्रुटि है तो फिर आपके नंबर कम हो सकते हैं और एग्ज़ाम में अगर वही क्वेश्चन आ गया। तो आपको 2 किताब लेनी है और इन्हीं 3 जो किताब बताई हैं इन्हीं में से आप कोई भी 2 किताब ले लीजिए। तीनों ही बहुत अच्छी किताब हैं, विश्वसनीय किताब हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हीं 3 में से किन्हीं 2 बुक का अध्ययन करते हैं तो आप निश्चित तौर पे आरओ एआरओ में हिंदी में नंबर जो है अच्छे से अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं और 55 प्लस जो है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे ला सकते हैं और आपके नंबर जो है 58 प्लस भी हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि आपने कितने अच्छे से उसका जो है वो अध्ययन किया है। अब इन बुक के साथ आपको कुछ और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, वो भी आपको चाहिए होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो आप पढ़ेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका मतलब क्या है या उसका अर्थ क्या है। तो उसको समझने के लिए अगर आप चाहें तो शब्दकोश भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हम शब्दकोश आपको बताने वाले हैं वो है वर्धा का शब्दकोश। तो आप वर्धा का जो शब्दकोश है वो ले सकते हैं, या फिर प्रभात हिंदी शब्दकोश आता है वो ले सकते हैं। तो कोई भी एक अच्छा जो शब्दकोश है वो ले ले। डिक्शनरी है जिससे अगर आपको कोई शब्द नहीं आ रहा है, उसका अर्थ नहीं पता है, मतलब नहीं पता है, तो आप उससे देख के उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपको हिंदी के लिए 3 किताबें बताई हैं
इन 3 किताबों के साथ साथ आपको एक जो शब्दकोश है वो लेना है और इनका अध्ययन करना है। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी के लिए वो क्या है कि आपको जो पिछले पेपर हुए हैं 2010, 2013, 2014, 2016 और 2017 वाला जो RO ARO का पेपर हुआ है, इन पेपर को आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको कोई बुक हो तो उससे मिल जाएंगे, या फिर किसी भी दुकान में आप जाकर बोल दें तो वहाँ पर आपको जो ये पेपर हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। तो इन पेपर का भी आप अध्ययन करें और इन पेपर को फिर से आप लगाएं, स्वयं लगाएं, खुद से लगाएं और देखें कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और केवल प्री का नहीं, इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है GS का प्लस हिंदी का, उसे भी ले लें और उन्हें भी लगाएं और देखें कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं या बेहतरीन स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको स्पेशली हिंदी की जो बुक थी वो बताई गई है कि हिंदी के लिए आपको क्या करना है, और प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो लगाना ज़रूर ना भूलें। ऐसा नहीं कि आप यही बस पढ़ते रहें और कुछ करें ही नहीं, क्योंकि जब तक युद्ध का अभ्यास नहीं किया जाता है और डायरेक्ट आप युद्ध लड़ने पहुंच जाएं तो हो सकता है कि आपकी पराजय हो जाए। तो युद्ध अभ्यास ज़रूरी है, तो वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहें, डेली एक पेपर जो है वो ज़रूर लगाएं। 60 क्वेश्चन जो हैं हिंदी के वो ज़रूर लगाएं। अगर 2 लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 तो आपको लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर जो हिंदी के लिए बुक्स थी, इंपॉर्टेंट बुक्स थी, वो आपको बता दी हैं। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।